आज इसमें देखते हैं। अगर इसमें रिकॉर्डिंग में, पता है पिछले बैच में क्या होता था, आईपैड पे जब मैं आपको पढ़ाता था तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत इशू आता था। ठीक है, अगर इस बार आया तो कोई नहीं, हम इसकी लिंक आपको दे देंगे। बट अगर इशू नहीं आया तो फिर ये तो बढ़िया रहेगा, आईपैड से पढ़ाने में बेटर रहता है, बिकॉज यहाँ पे मैं आई कैन ड्रॉ, है ना, मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ चीजें बढ़िया से, कुछ भी तुम्हारे लिए यहाँ पे डायग्राम और बेटर बन सकते हैं, तो मजा आएगा मतलब। ठीक है, चलो एक सेकंड बस। जय हिंद। 10 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं हमारे, 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अभी ये सीडीएस में 10 क्वेश्चन आते हैं, बट यू नो कि जो चीज सीडीएस में हमसे पूछी जा रही है वो कहीं ना कहीं एनडीए में भी आपकी रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है। अब मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा एक बार वो समझ लेते हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सॉरी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे पहले, सॉरी यार कल इवनिंग के लिए भाई, वो क्या, हम चला गया था शाम को, एक काम था यार, देन वापस आके वो यहाँ पे एक शहीद पथ है, ठीक है, यहाँ पे लखनऊ में, तो उसे बहुत लंबा जाम लग गया था। ठीक है, तो मुझे पता था कि हाँ पहुंचने नहीं वाला हूँ, ठीक है, इसलिए आई टेक्सटेड, वरना आज सुबह क्लास नहीं करने वाले थे हम लोग, है ना, बैठ के साथ देखते इलेक्शन का रिजल्ट, लेकिन चलेगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा। 8 बजे से स्टार्ट होगा, कोई नहीं, 1 घंटे पढ़ लेते हैं बढ़िया से, मस्त टॉपिक। ठीक है, चलिए। सो प्रिपोजिशन कैसे पढ़ेंगे एक बार समझते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे यहाँ अगर स्लाइड देखोगे आप, राइट, तो जो हमारे रूल्स वाली चीजें होती है कि भाई कहाँ पे क्या आएगा, राइट, वो रूल्स की सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद मैं इसके 3 टेस्ट बनाऊंगा, ध्यान समझो। हम इसके 3 टेस्ट बनाएंगे जहाँ पे 50 क्वेश्चन हर टेस्ट में होंगे। पहले तो पढ़ेंगे, मान के चलो 2 क्लास लगेगी, 2 से 3 क्लास भी लग सकती है, बट मिनिमम 2 क्लास लगेगी पढ़ने वाली चीज। अगर रिस्पॉन्स ऑन है, 1 मिनट रुको, वेट, वो ऑन है, रिएक्शन वेट करो। कहाँ से ऑफ होता है भाई इसमें, वेट, हैंड रेस कहाँ है, चलो अभी ठीक। सो कैसे पढ़ेंगे, 2 क्लास पहले हम करेंगे इसकी, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यानी रूल्स वाली चीजें करेंगे। रूल्स की चीजें हमारी 2 क्लास होंगी। उसके बाद 150 क्वेश्चन आपके, 50-50 क्वेश्चन के हमारे 3 सेट होंगे, जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ में यहीं पे हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी साथ में पढ़ेंगे। जो आपका एक टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो भी हम साथ में ही लेके चलेंगे, और वो भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे, राइट। फ्रेजल वर्ब बाद में करेंगे, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ये हम यहाँ पे करेंगे। तो जो हमारा 10 क्वेश्चन आते हैं, हमारा टारगेट वो है कि हम उन 10 क्वेश्चन में अच्छा कर पाए। 10 क्वेश्चन में हम फुल लेके आए ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लिश को अगर हम इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंग्लिश को अगर हम इतने ऊपर रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारा एम ये है कि इंग्लिश में हम 70s में मार्क्स लेके आ पाए, जिससे अगर आपका कट ऑफ 85 90 भी जा रहा है, तब भी हमारा कट ऑफ आराम से क्लियर होने वाला। ठीक है, कितना भी वो टफ कर देगा पेपर, हमारा नाम होगा पीडीएफ में भैया, सिंपल सा फंडा। ओके, और आसान पेपर आएगा तो ऑब्वियसली जीएस में भी लेके आएंगे 50-60 नंबर, राइट। जीएस ने बहुत टफ कर दिया, 30s में भी अगर नंबर आ जाएंगे जीएस में इतना पढ़ने के बाद, तभी क्लियर। तो पॉइंट है इसकी, वो जो अगर कट ऑफ 80 है, 85 है, 90 है, राइट, तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली वो 100 के ऊपर। बट अगर 100 के ऊपर कट ऑफ जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए फाइन। सो प्रीपोजिशन क्या होता है, अभी तक आपने अगर बेसिक में आपसे पूछूं, या आपसे मैं आपको बताऊं, तो आपने ये पढ़ा हुआ था कि भैया प्रीपोजिशन हम कैसे पहचानते हैं। प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ते हैं भैया, हमारे प्रीपोजिशन भैया हमारे जोड़ते हैं आपके हमारे ऑब्जेक्ट को बाकी पूरे सेंटेंस के साथ। मतलब कि सेंटेंस और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम हमारे भैया का होता है, कि बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका क्या संबंध है हमारे सब्जेक्ट के साथ या बाकी सेंटेंस के साथ। ये काम हमारे प्रीपोजिशन जी का होता है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन जो एक सिंपल भाषा में होती है वो क्या होती है, एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो हम नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं, और वो एक रिलेशन बताते हैं उसका बाकी के सेंटेंस के साथ। ये होता है इनका काम, सिंपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी इतना आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद, प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट ही आना है। ठीक है, और आपको पता है कि सर ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। यानी प्रीपोजिशन के बाद यू कैन फाइंड नाउन और प्रोनाउन। आप नाउन या प्रोनाउन, आपको दोनों चीजें मिल सकती हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद आपको जेरंड भी मिल सकता है। ये भी तो आपको पता है ना, कि जेरंड भी हमारा मिल सकता है इसके बाद। क्यों? क्योंकि जेरंड में तो नाउन ही होता है, राइट। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन मिल सकता है, प्रोनाउन मिल सकता है, जेरंड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैं लिखूं, क्या लिखूं, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, और अगर मैं ये लिखूं, आई एम गोइंग टू देयर, आई गेस यहाँ हर बंदा बता देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद ये कंपलसरी है कि प्रीपोजिशन के बाद, राइट, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन या जेरंड आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू देयर, ये टू आपका प्रीपोजिशन है, राइट। देयर क्या है आपको पता है सर, एडवर्ब है, मैं कहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। तो क्या प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसीलिए ये मेरा इनकरेक्ट है और ये मेरा सही है। ये मेरा इनकरेक्ट है, ये मेरा नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही है। सो आई एम गोइंग देयर होगा ना कि आई एम गोइंग टू देयर। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, कि आप बोलोगे शी वेंट अब्रॉड, दीदी जी विदेश गई, शी वेंट अब्रॉड, आप ये नहीं बोलोगे कि शी वेंट टू अब्रॉड। शी वेंट टू अब्रॉड इज इनकरेक्ट, ओके, बट शी वेंट अब्रॉड इज करेक्ट। तो ये प्लीज ध्यान रखना। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा आपको, ध्यान दो प्लीज, कि आई विल मीट यू ऑन टुमारो, कब मिलूंगा, कल मिलूंगा। ये आपका प्रीपोजिशन एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब मिलना है, कल मिलना है। तो ये ऑन की जरूरत है नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, आई विल मीट टुमारो, सिंपल। तो ये सिंपल सिंपल हमारे कुछ, ये तो बहुत बेसिक है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं फिलअप्स वाले, कि जरा बताओ कहां पर इन होगा, कहां पे अराउंड होगा, कहां पे इनटू होगा, कहां पे ऑन टू होगा, कहां पे अपॉन होगा, ये पढ़ेंगे। एग्जाम में हमसे पूछेगा ये, राइट। एग्जाम में हमसे पूछेगा वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड वर्ड्स लेते हैं, राइट, तो उनको हम पढ़ेंगे। चलिए भाई, ओके, जय हिंद, जय हिंद।
सो स्टार्ट करते हैं सर यहाँ से, राइट। यहाँ कुछ वर्ड्स भी आप सीखोगे जिनका मतलब होता है या नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, ये कुछ आपके लिए यहाँ पे मीम्स लगे हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दो तीन चीजें आप पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद फिर हम रूल्स पे आते हैं। पहले जैसे मान लो कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, राइट। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो कि जैसे मान लो अगर लिखा होगा कहीं पर इंश्योर ऑफ, कि आई विल इंश्योर ऑफ दिस थिंग, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंश्योर ऑफ जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। इंश्योर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब इंश्योर का होता है बालक, वही मतलब आपके होता है श्योर ऑफ का। जो मतलब इंश्योर का होता है वही मतलब श्योर ऑफ का होता है। तो इंश्योर अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। जैसे वो आपको याद है वो डिस्पाइट वाला, कि तो डिस्पाइट होगा या इंस्पाइट ऑफ होगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, सेम ही चीज तो है। जो मतलब डिस्पाइट का होता है वही मतलब इंस्पाइट ऑफ का होता है। अगर आप इंस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल कर लेंगे, जो मतलब डिस्पाइट का होगा वही मतलब इंस्पाइट ऑफ का होगा। कभी भी आप डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करोगे। वैसे ही कभी भी आप इंश्योर के साथ ऑफ यूज नहीं करोगे। जो मतलब इंश्योर का होता है वही मतलब श्योर ऑफ का होता है, राइट। बढ़िया। इसके अलावा एक आपका होता है कंप्राइज। एक वर्ड हमारा होता है कंप्राइज। ध्यान रखिएगा, कंप्राइज आपका वर्ड सही है। कंप्राइज के बाद अगर ऑफ लगा हुआ है देन दैट इज इनकरेक्ट। कंप्राइज के बाद ऑफ आपका सही नहीं होता है, ये हमारा इनकरेक्ट होता है, राइट। और जो मतलब कंप्राइज का होता है वही मतलब होता है आपके कंसिस्ट ऑफ का। जो मतलब कंप्राइज का होगा वही मतलब होगा कंसिस्ट ऑफ का। तो ये मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते। जैसे मान लो अगर लिखा हो अवेट फॉर, कि आई एम अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, आप बोलते हो ना आई एम अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, अवेट फॉर इज इनकरेक्ट, खाली अवेट होता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब अवेट का होता है वही मतलब आपके वेट फॉर का होता है। वेट के साथ आप फॉर लगा सकते हो, वेट फॉर सही है, बट अवेट फॉर हमारा इनकरेक्ट, राइट। अवेट फॉर हमारा होगा इनकरेक्ट। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। एक हमारा एम्फेसाइज होता है, राइट। जैसे मान लो एक वर्ड लिखा हो एम्फेसाइज्ड ऑन, वो इनकरेक्ट होगा। एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज वर्ड हमारा अगर इसके साथ ऑन आया हुआ है देन इट इज इनकरेक्ट, खाली एम्फेसाइज होगा। क्योंकि जो मतलब एम्फेसाइज का होता है वही मतलब आपके होता है किसका, वही मतलब होता है इंसिस्ट ऑन का। तो चाहे आप इंसिस्ट ऑन यूज करिए चाहे आप एम्फेसाइज यूज करिए, दोनों का मतलब वही होता है। तो प्रीपोजिशन का मैं यहाँ पे आपको ये सिखा रहा हूँ भाई, कि कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते, और कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। जैसे वी शुड अबाइड बाई द रूल्स, अबाइड के बाद हमेशा बाई आएगा। अबाइड बाई का मतलब क्या हुआ, फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, फॉलो करना, राइट। तो ये हम इसको भी पढ़ेंगे जब हम फिक्स प्रीपोजिशन करेंगे, कि क्यों हम लोग रिलाई के साथ ऑन यूज करते हैं। रिलाई के साथ हमेशा हम ऑन यूज करेंगे, लेवाई के साथ ऑन यूज करेंगे। वो आपको एक क्वेश्चन याद होगा टैक्स वाला, टैक्स वाज लेवाइड ऑन होता है। हम क्यों कंड्यूसिव के साथ टू यूज करते हैं, राइट। तो ऐसे ही अलग अलग हमारे जो अटोन के साथ फॉर यूज करते हैं, ओके। डाइट के साथ आप पढ़ोगे डाइट फ्रॉम कब आता है, डाइट टू कब आता है, डाइट बहुत प्रकार के होता है। तो ये सारी चीजें हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन में फॉल करेंगी। इंटर के साथ इंटू कब आता है, कब नहीं आता, ओके। बढ़िया। तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विद दिस टॉपिक, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे चीजें, कि हमारी चीजें आपको आगे मिलेंगी, राइट। जहां पे आप देखोगे कि अगर एक बंदा ने लिख रखा है डील विथ, तो डील विथ का मतलब कुछ और होगा और डीलिंग का मतलब कुछ और होता है, ओके। डील विथ का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आई एम डीलिंग विथ हिम, आई एम डीलिंग विथ शुभम। बट डील इन का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन सॉरी। आई डील इन मेडिसिन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं शायद केमिस्ट हूँ, मेरी शायद दुकान है, शायद मैं कुछ और हूँ। सो आई डील इन मेडिसिन का मतलब हुआ मेरा बिजनेस है वो। सो डील इन आप यूज करते हैं फॉर योर बिजनेस, राइट। बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप इसको यूज करते हो, और ये किसी पर्सन के साथ आप डील करने के लिए बताते हैं कि आई एम डीलिंग विद दैट पर्सन। बहुत बेसिक। तो ये ट्रेलर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक्जैक्टली प्रीपोजिशन में हमको कंफ्यूज कहाँ करता है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा जरा बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आपसे पूछेगा जरा बताओ आज के साथ प्रीपोजिशन कब आता है कब नहीं आता, राइट। अफेक्ट इफेक्ट में क्या अंतर है ना, या आपके बाकी चीजें हमारी। तो ये सब हम यहाँ पे फोकस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको। क्लियर है क्या, एक बार बता दो मुझे, जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं समझ में आई हैं बालक? इसको बहुत सही लिखा जा रहा है यार, थोड़ी सही लग रहा है लिखने में। कंफर्टेबल ज्यादा है ये लिखने में। हाँ, क्या मतलब आपदा में अवसर शायद मिल जाएगा, देखते हैं। चलो आशीष जी पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तब फिर आप बताना। चलो रावत जी पढ़ेंगे भाई, परफेक्ट, चलो। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना टॉपिक विच इज प्रीपोजिशन हमारा। तो यहाँ जो आपके रूल्स लिखे हैं पहले कुछ मीम में आप देख सकते हो भैया। व्हाट इज प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज व्हाट यू नेवर एंड द सेंटेंस विद, बट कभी कभी हो भी जाता है, राइट। जैसे मान लो मैं लिखूं व्हिच बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन ही है क्योंकि वो पहले आ चुका है, राइट, बुक, इसलिए यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है कि लास्ट में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी हमारे होंगे जहाँ पे एंड हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 99% सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा या फिर आपको जेरंड मिलेगा, ठीक है। चलिए देखो, कैन यू एंड द सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, यस बट इट इज अ सिनेरियो आई हैव नॉट थॉट अबाउट, देख लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं आप यहाँ पे देखें, सिंपल सी लैंग्वेज सर, अंग्रेजी वाली भाषा हमारी, कि इसके बाद क्या आता है क्या नहीं आता, ये आपका एक बताता है संबंध, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, स्टेयर और उसमें संबंध क्या है कि वो गिर गया। तो इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। स्टेयर्स यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा। वैसे टेबल यहाँ पे क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। हाउस क्या होगा, नाउन होगा। माई क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बहुत आसान, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके पोजीशन की। प्रीपोजिशन भैया हमारे बिगिनिंग में भी आ सकते हैं, मिडिल में भी आ सकते हैं, और कभी कभी एंड में भी आ जाते हैं अगर आप क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हो तो। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट आर यू लुकिंग एट,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप तुरंत ही बाहर यहाँ पे देखो कुछ आया होगा, कभी कभी ऐसे भी हमारे सेंटेंस होते हैं जहां पे आफ्टर प्रीपोजिशन क्वेश्चन मार्क होता है, स्पेशली जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर प्रीपोजिशन से एंड हो सकता है सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ऊपर भी आपने भी देखा कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट या फिर व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये सारे में हमारा क्या है, ये सारा हमारा प्रीपोजिशन से एंड भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है, बीच में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए फाइन। कितने प्रकार के होते हैं सर, यहाँ पे हम टाइम के बारे में बात करेंगे, प्लेस के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। यानी प्रीपोजिशन हमारे डायरेक्शन शो करते हैं, टाइम शो करते हैं, प्लेस भी शो करते हैं। अब प्लेस कैसे शो करते हैं भैया, है ना, इस पे एक दिक्कत होती है कि प्लेस कैसे शो करेंगे, जरा बताओ, जरा मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे, तभी आपको मजा आएगा। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे इन, एक हमारे इन भैया होता है, ठीक है, इनका यूज आप प्लेस बताने के लिए भी करोगे, आप प्लेस बताने के लिए भी करेंगे, राइट, कि वो कहां पे है, आप ये भी बताने के लिए करोगे कि वो रहता कहां है, इंसान रूम में रहता है, दिल्ली में रहता है, करोल बाग में रहता है, कहां रहता है, राइट। तो जब हम प्लेस बताते हैं तो वहां पे अगर टाइम बताते हैं, राइट, तो यहाँ पे इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, ध्यान दो प्लीज, अगर मैं पूछूं कि राजन लिव्स करोल बाग डैश दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो प्रीपोजिशन आएंगे जो बताएंगे हमारा रिलेशन करोल बाग और आप में, या दिल्ली और आप में एक संबंध बताएंगे, राइट। तो ये जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे एट हो गया या इन हो गया, इनका हम यूज करते हैं प्लेसेस में, प्लेस बताने के लिए कि भैया कोई चीज कहां पर है। अब एक डाउट ये होता है भैया हम एट कब यूज करते हैं और हम इन कब यूज करते हैं, हम एट कब यूज करेंगे और इन कब यूज करेंगे। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी छोटी जगह की बात करोगे कंपेरेटिवली, जब भी आप छोटे प्लेस की बात करेंगे कंपेरेटिवली, वहां पे हम यूज करने वाले हैं एट, बट उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे बड़े प्लेस होंगे, जो बड़ी जगह होगी, उसके पहले हम यूज करेंगे इन। जैसे यहाँ पे दिल्ली है आपकी बड़ी जगह, और दिल्ली के अंदर आपको मिलता है करोल बाग, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली, मतलब इन आएगा आपके बड़े प्लेस के पहले और एट आएगा हमारे छोटे प्लेस के पहले, राइट। ये है हमारे प्लेस वाली चीजें जब हम बात करते हैं। नीचे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये टाइम की बात है, अभी रुक जाओ, प्लेस की पहले हम बात कर ले रहे हैं, ये रहा देखो। सो एट और इन दो चीजें हमारी होती हैं, हम एट कब यूज करते हैं और हम इन कब यूज करते हैं, ठीक। एट आपका डिनोट करेगा एग्जैक्ट प्लेस या मे बी छोटा लोकेशन, स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस, और इन हम यूज करते हैं बड़ी जगह के लिए, लार्जर एरिया के लिए, राइट, लार्जर एरिया के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये मैं सिर्फ लोकेशन के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपकी बहुत सारे जगह हो सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, किस स्टेट में रहते हो, किस कंट्री में रहते हो, है ना, इनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ हम इन यूज करेंगे, कहाँ पे एड यूज करेंगे। बट जब आप ये बोलो कि मैं रूम में हूँ, मैं रूम के अंदर सो रहा हूँ, मैं होटल के अंदर सो रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है, आप नॉर्मली यूज करो, राइट। बट एट हम कब यूज करते हैं, जब कोई दो चीजें, मान लीजिए किसी प्लेस में आप हैं कि एक देश है, दिस इज अ कंट्री, ठीक है, ये कंट्री के अंदर आप रहोगे तो इन द कंट्री होगा, और कोई एक स्टेट का नाम दिया गया है तो फिर क्या होगा उसके अंदर, और एक कोई छोटा सा एरिया दिया गया है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली इन इंडिया, ओके। मतलब छोटे प्लेसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं एट, और बड़े प्लेस के लिए हम लोग यूज करेंगे, बड़े प्लेस के लिए हम लोग यूज करेंगे सर इन, राइट, सिंपल। अगर मान लो, अगर आपके आपके मन में डाउट आना चाहिए कि भैया अगर दो प्लेस दिया है, वहां तो आसान है कि यार एक के पहले एट आएगा जो छोटा प्लेस होगा, और जो बड़ा प्लेस होगा उसके पहले इन आएगा। लेकिन व्हाट इफ तीन प्लेस दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं कि राज लिव्स दिस अपार्टमेंट, ध्यान दो प्लीज, डैश करोल बाग डैश दिल्ली। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा है भैया, दिस अपार्टमेंट, सबसे छोटी जगह कौन सी है, हमारी अपार्टमेंट, उसके पहले एट आएगा, बाकी दोनों के पहले इन आएगा, खत्म। यहाँ पे आपने ऊपर क्या देखा था कि भैया हमारा दो प्लेस थे, करोल बाग और दिल्ली, करोल बाग क्योंकि छोटा प्लेस है एज कंपेयर टू दिल्ली, इसलिए आपने उसके पहले एट यूज किया। बट यहाँ पे अगर आपके तीन प्लेस हैं, तीन जगह हैं, अपार्टमेंट में आप रह रहे हो, करोल बाग में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, यानी दिल्ली के करोल बाग के किसी अपार्टमेंट में आप रह रहे हो, तो अपार्टमेंट बीइंग छोटा स्पेस, आप उसके पहले एट यूज करोगे, बट बाकी दोनों के पहले आप यूज करेंगे इन, यूज करेंगे इन करोल बाग इन दिल्ली, सिंपल, राइट। तो ये हमारा एट और इन हम कब यूज करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक। अब यहाँ से कंफ्यूजन जो आपको बनता है, अगर आप यहाँ पे और एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये नीचे लिखा हुआ है भैया, ठीक है, देखो, नेहा लिव्स एट करोल बाग इन दिल्ली, सेम एग्जांपल, नेहा लिव्स एट दिस अपार्टमेंट, चल जा भाई, इन लक्ष्मी नगर इन दिल्ली, राइट। बट एक दिक्कत यहाँ पे तब आती है भैया जब एक क्वेश्चन हमसे पूछता है, अभी तक आपने क्या सीखा कि अगर हमारे स्मॉल प्लेस होंगे, कहीं मैं रुक रहा हूँ या कहीं मैं रहता हूँ, अगर छोटा प्लेस जो होगा कंपेरेटिवली, उसके पहले हम एड यूज करते हैं, जो हमारे लार्जर स्पेस प्लेस होते हैं, लार्जर एरियाज होते हैं, उनके पहले हम लोग इन यूज करते हैं। बहुत आसान था ये करना, लेकिन कंफ्यूज वो तब करेगा जब वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभिषेक, ध्यान दो प्लीज, अभिषेक स्टे दिल्ली, या स्टेट कर लेते हैं इसको, दिल्ली while he was going for his SSB, while he was going for his SSB। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट एट होगा पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन स्टेट इन होगा। सोचो पहले, उसके बाद प्लीज मुझे जवाब देना, ठीक, सोचिए और बताइए। दोनों होगा, जय हिंद भैया, जय हिंद, अभी आ रहे हैं। दोनों,
परफेक्ट, ठीक है, ठीक ठीक। तो इन भी बोला है लोगों ने, ऐड भी बोला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दिमाग क्या लगाया होगा, प्लीज ध्यान दो, यहाँ से कंफ्यूज करता है। आपने बुद्धि क्या लगाई होगी यहाँ पे? आपने बुद्धि लगाई कि सर दिल्ली बहुत बड़ा प्लेस है, तो ऑब्वियसली इन आएगा। तो अभिषेक स्टेड इन दिल्ली व्हाइल ही वाज गोइंग फॉर हिज एसएसबी, है ना? आपके मन में आएगा कि इन होगा, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐड है, इन नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आ जाओ। एक वर्ड हमारा प्यारा सा होता है जिसका नाम है स्टे। एक हमारे भैया है, उनका नाम है स्टे वर्ड। स्टे अपने साथ ऐड भी लेता है और इन भी लेता है। स्टे ऐट और इन दोनों लेता है। डिफरेंस क्या है कि जब आप कहीं पर स्टे करते हो कुछ घंटे के लिए, चंद दिनों के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, ऐसा नहीं किसी के घर गए हो तो भैया बस रुक ही गए हो, टेम्परेरी पीरियड के लिए आप कहीं पर रुकते हैं, तब आप यूज करते हैं स्टे ऐट। बट अगर आप कहीं पर परमानेंटली रुकते हो, अगर आप कहीं पर परमानेंटली रुक जाते हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, बेसिकली नॉट परमानेंटली, लॉन्ग टाइम के लिए आप कहीं पर रुकते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं स्टे इन। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार 2 महीने के लिए मैं दिल्ली रुका हूं, या गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी नानी के यहाँ गया हूं, तो वहां पे इन आएगा। वो एक लॉन्ग टाइम, बट 2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, चंद दिनों के लिए, राइट? आप टेम्परेरी कहीं पर रुक रहे हो, वहां पे ऐड है। सिंपल, खत्म। यानी अगर आपको मुझे ये बताना हो कि आप कहीं पर जा रहे थे, अचानक कहीं पे हॉल्ट आ गया, मतलब एक वर्ड हमारा हॉल्ट होता है। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? कहीं पर टेम्परेरी रुकना। ओके, तो जब भी आप कहीं पर टेम्परेरी रुकते हो, चाहे कोई बड़ा प्लेस हो छोटा प्लेस हो, आप हमेशा एड यूज करोगे विद स्टे। बट जब आप कहीं पर लॉन्ग टाइम के लिए रुकोगे, तो आप हमेशा वहां पर इन यूज करोगे। ठीक है? तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा अभिषेक स्टेड एट दिल्ली, क्योंकि आप एसएसबी के लिए कहीं पे जा रहे हो भैया, तो आप कितनी देर रुकोगे? 1 दिन रुकोगे, 2 घंटे रुकोगे, 5 घंटे रुकोगे, बस, और तो रुकोगे नहीं। ठीक है? तो ये स्टे वाला वर्ड है, ये एक अलग कहानी है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको बताया। ठीक है, चलिए फाइन। सर वोटों की गिनती शुरू हो गई, अरे ठीक है भाई तुम अपनी गिनती करो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल, इसमें आपको पहले बता दिया कि जो हमारे प्लेस वाले होते हैं, ये देखो यहाँ पे, ऑन माई वे टू गोवा आई ऑलवेज स्टे एट दिल्ली। मतलब जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं सॉरी, जब भी मैं गोवा जाता हूँ, मैं दिल्ली में रुकता हूँ। और गोवा से आपको याद आना चाहिए यहाँ पे आर्टिकल 371 आई, पढ़ेंगे हम इसके बारे में पॉलिटी में। दिल्ली से हमें याद आना चाहिए कि आज यहाँ पे 7 लोकसभा सीट है, और खासकर अगर आप दिल्ली से हो, या आप जिस जगह से हो भैया, अगर आपके एसएसबी है इस ईयर, तो यू शुड नो ऑल दीस थिंग्स। कितनी लोकसभा सीट है, कौन तुम्हारी सीट है, क्यों वोट दिया, किसको वोट दिया, ठीक है, रीजन, भैया यू शुड नो एवरीथिंग। स्पेशली अपने चॉइसेस जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको। ठीक है, सही गलत तुम छोड़ दो टेंशन, लेकिन आपने क्या सोचा वो इंपॉर्टेंट है। तो 7 लोकसभा है, एक लोकसभा में 10 आपकी असेंबली सीट आती है। ऐसा हर जगह नहीं है, दिल्ली में बता रहा हूँ। टोटल दिल्ली में 70 असेंबली सीट है, 7 लोकसभा सीट, एक लोकसभा की सीट के ऊपर 10 आपकी विधानसभा की सीट आती है। ठीक है, चलिए फाइन। तो ये हमारा हो गया पहला स्टे के बारे में हमारा। अब यहाँ पे देखो, ही लिव्स इन इंडिया, आसान है, भारत गया है वो, he went to India, he arrived in India, राइट? तो ये सब तो बहुत आसान से हमारे वर्ड्स हैं, इसमें उतना कुछ नहीं है। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने टाइम पे बात करते हैं। तो पहला हमारा हो गया, जो आपने यहाँ पे पढ़ा कि सर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए हम कब यूज करते हैं ऐड को, और कब यूज करते हैं इनको। सिंपल सा है कि जब हमारे छोटे प्लेस दिए होंगे 2, तो एक के लिए हम ऐड यूज करेंगे, कंफर्टेबली बड़े प्लेस के लिए इन यूज करेंगे, राइट? बट स्टे ऐसा वर्ड है जहां पे हम क्या करते हैं, स्टे वर्ड के साथ हम थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। स्टे वर्ड में हमारा क्या होता है कि विद स्टे वर्ड हम ऐड भी यूज कर लेते हैं, हम इन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज प्लीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बढ़िया, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सेम वर्ड हम लोग टाइम के लिए भी बालक यूज करते हैं, राइट? सेम वर्ड हम लोग टाइम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। टाइम जब मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। टाइम जब मैं आपको बोल रहा हूं, टाइम का मतलब भैया क्या है? टाइम का भैया मतलब ये है, अच्छा दिन भर में हमारे कितने टाइम होते हैं, आ जाओ, दिन भर में हमारे टाइम कितने होते हैं, यानी कितने पहर होते हैं, और उनके पहले आता क्या है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि सुबह क्या होता है, सनराइज हुई, ठीक है, सुबह मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग के बाद या मॉर्निंग से पहले क्या होता है, डॉन होता है। यहाँ लिख रहा हूं, मॉर्निंग से पहले क्या होता है आपका, डॉन। डॉन किसको बोलते हैं? जो सुबह सुबह आपकी सनराइज के पहले का टाइम होता है, पहले डॉन होता है, उसके बाद सनराइज होता है, ओके, उसके बाद मॉर्निंग होती है, राइट? उसके बाद क्या होता है, नून होता है, उसके बाद क्या होता है, आफ्टरनून होता है डस्क, ध्यान रखना, डस्क इवनिंग में होता है, डॉन मॉर्निंग में होता है, फिर सनसेट होता है। ये दिन भर में इतनी चीजें होती हैं। सनसेट के बाद फिर रात आती है, नाइट, और रात के बाद क्या आता है, मिड नाइट आता है। तुम्हारे आशीष सर मुझे ऑल द बेस्ट भेज रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट के लिए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट, मेरी डिफरेंट है। वो किसी और को करते हैं सपोर्ट, किसी और को करता हूँ ठीक है, अब ये इतने टाइम फ्रेम हमारे होते हैं, डॉन, सनराइज, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डस्क, सनसेट, नाइट, मिडनाइट। मुझे ये बताओ, इन सब में बड़े टाइम वाले हमारे कौन से, बड़े टाइम वाले कौन से? भैया बीजेपी को करता हूँ सपोर्ट, में पता है। अरे भाई मैं सबको करता हूँ, ट्रस्ट मी, जो अच्छा करता है मैं सबको करता हूँ चाहे वो कोई पार्टी का। चल बताओ, प्रेडिक्शन बताऊं आपकी, प्रेडिक्शन ये है कि एनडीए का कट ऑफ दोबारा क्लियर होगा बस सितंबर में ठीक है, यही प्रेडिक्शन है, इससे आगे कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ठीक है, चल फाइन, ओके। सो ये प्लीज ध्यान रखना है, डॉन, सनराइज, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डस्क, सनसेट, नाइट, मिडनाइट, ध्यान दो, ये पढ़ दो ना, उसके बाद फिर देखना इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि भैया जो हमारे प्रेडिक्शन ऑफ टाइम है, उनमें हम कब क्या यूज करते हैं। ठीक है, इस पे भी आएंगे, टाइम के पहले क्या यूज करेंगे, राइट? अभी हम बात कर रहे हैं कि पूरे दिन में जो चीजें होती हैं उसके पहले क्या क्या हम यूज करेंगे। तो यहां भी ध्यान रखना, जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जो आपका लार्जर टाइम फ्रेम होगा, लार्जर टाइम फ्रेम के पहले हम लोग यूज क्या करेंगे, लार्जर टाइम फ्रेम के पहले हम लोग यूज करेंगे इन द,
और जो हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम होते हैं उनके पहले हम लोग यूज करते हैं एट। खत्म। मतलब कि आप मुझे कुछ बताओ, डॉन क्या होता है? डॉन छोटा टाइम होगा ना भाई। डॉन का मतलब कितना मिनट का होता है? हार्डली। सो डॉन हमारा छोटा टाइम फ्रेम है, तो डॉन के पहले हम लोग यूज करेंगे एट। डॉन के पहले वी विल यूज एट हमारा। ठीक। सनराइज, सनराइज तो भैया कुछ ही मिनट का होता है। सनराइज भी क्या है? छोटा टाइम है, क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। मॉर्निंग, मॉर्निंग आपका बड़ा टाइम फ्रेम। मॉर्निंग इज अ लार्जर टाइम फ्रेम, यहां पे हम यूज करेंगे इसके पहले इन द, कि आई वाज वर्किंग हार्ड इन द मॉर्निंग, आई वाज स्टडीइंग इन द मॉर्निंग। आप बोलते हो ना आई वाज स्टडीइंग इन द मॉर्निंग, आप ये नहीं बोलते आई वाज स्टडीइंग एट मॉर्निंग। नून, नून का मतलब पता क्या होता है? 12 पीएम एग्जैक्ट। नून हमारा छोटा टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे हम एट यूज करेंगे। आफ्टरनून होता है बड़ा टाइम फ्रेम, इन द यूज करेंगे, इन द। इवनिंग जो हमारा होता है वो होता है बड़ा टाइम फ्रेम, इन द यूज करेंगे। डस्क होता है छोटा टाइम फ्रेम, एट यूज करेंगे। सनसेट होता है छोटा टाइम, एट यूज करेंगे। मिडनाइट होता है छोटा टाइम, एट यूज करेंगे। नाइट होता है बड़ा टाइम। बट नाइट के साथ खास बात यह है कि नाइट के साथ हम दोनों यूज करते हैं। विथ नाइट वी कैन ऑल्सो यूज एट एंड वी कैन ऑल्सो यूज इन द। लेकिन कब हम क्या यूज करेंगे उसी को अभी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो ये हमारे टाइम फ्रेम जो दिन भर में आपको देखने को मिलेंगे कि डॉन हमारा हो गया, हमारा सनसेट हो गया, हमारा सनराइज हो गया, हमारा मॉर्निंग हो गया, कब हम क्या यूज कर रहे हैं बालक। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान देना। राइट, इसको अपने को प्लीज यहाँ पे फोकस करना। चलिए अब आते हैं जरा टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। राइट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है भैया, टाइम फ्रेम के लिए हम लोग सिंस और फॉर को भी यूज करते हैं। सिंस और फॉर भी हमारे प्रीपोजिशन ही होते हैं भैया। ठीक है, या जब सेंटेंस में यूज हुए हैं, अगर किसी और के फॉर्म में यूज हुए हैं तब अलग बात, लेकिन नॉर्मली ये प्रीपोजिशन के फॉर्म में ही इस्तेमाल में आते हैं कि 4 महीने से हम ये कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। राइट, तो सिंस क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम, देखा हुआ है हमने। फॉर क्या बताता है? आपका लेंथ ऑफ टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने। ओके, और सिंस क्या बताएगा? आपका एक पॉइंट कि जनवरी से, 2008 से, 4 साल पहले। राइट, ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे देखो, राहुल हैज बीन लिविंग हियर फॉर मंथ्स, महीनों से रह रहा है। तो महीने कितने महीने? राइट, कितने महीने भी अगर दिया होता ना 4 महीने से, वो भी आपका टाइम पीरियड होता, तब भी आप फॉर यूज करते। बट अगर आपको बता रखा है महीने का नाम या साल का नाम, तब वो एक डेफिनेट है। राइट, तब आप यूज करोगे सिंस। तो सिंस और फॉर कहां आता है ये आपने यहाँ पे देखा। एक ही पीवाईक्यू है आपके सीरियस का ही। शी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट विद सुमन एज दे हैड बीन फ्रेंड्स विद चाइल्डहुड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ऑब्वियसली बचपन भी क्या है? टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है। कब से? बचपन से। राइट, तो जहां पे आप किसी एक टाइम पॉइंट की बात करो कि मंडे से, 2005 से, है जनवरी से, बचपन से, बुढ़ापे से, यहाँ पे आपका सिंस आता है। तो सिंस और फॉर का यूज हमने टेंस में भी देखा हुआ था, और यहाँ भी आपने देख लिया कि हम लोग ये प्रीपोजिशन होते हैं और इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं। दूसरे हमारे आते हैं कि सर हम यहाँ पर भी एट का, इन का और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी वी विल यूज एट, इन और हमारे ऑन। क्या है अंतर इनमें? अंतर ये होता है कि हम अगेन एट यूज करते हैं बिफोर एनी टाइम। नीचे एक एग्जांपल होगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम एट यूज करते हैं बिफोर एनी टाइम। राइट, टाइम का मतलब क्या हुआ? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। यानी एट हम यूज करेंगे फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। राइट, उसके पहले एट आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑन हम यूज करते हैं बिफोर एनी ओकेजन। किसी भी ओकेजन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन। वो इस ओकेजन पर पैदा हुआ, कि भैया होली पर पैदा हो गए हमारे, दिवाली पर पैदा हो गए हैं, या ईद के दिन पैदा हुए हैं। राइट, या फिर किसी और दिन पैदा हुए। तो इन सब के पहले क्या आएगा? इन सब के पहले ऑन आता है, कि ऑन गांधी जयंती, आई वाज बोर्न ऑन गांधी जयंती। आप ही नहीं बोलते कि आई वाज बोर्न इन गांधी जयंती, आई वाज बोर्न इन होली। नहीं, आई वाज बोर्न ऑन होली। आई वाज बोर्न इन दिवाली नहीं होगा, आई वाज बोर्न ऑन दिवाली। राइट, तो एट इज बेसिकली आपका एग्जैक्ट टाइम। ऑन हमारा क्या होता है? आपका उस पर्टिकुलर उसकी बात करता है, दिन की बात करता है, कि आई वाज बोर्न ऑन मंडे, मैं मंडे को पैदा हुआ था भैया, मैं ट्यूसडे को पैदा हुआ था भैया। आप दिन की बात करते हो पर्टिकुलर, या डेट की बात करते हो, आई वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त, मैं 15 अगस्त को पैदा हुआ था, 15 अगस्त, कुछ भी हो सकता है। राइट, इस टाइम फ्रेम के पहले आप ऑन यूज करते हो। राइट, बट जब आप फोकस करते हो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, जब आप फोकस करते हैं एक टाइम स्पैम पर, टाइम स्पैम क्या होता है हमारा? जब एक लॉन्गर टाइम स्पैन आपका होता है कि भैया मैं इस दशक में पैदा हुआ, मैं इस साल में पैदा हुआ, मैं इस महीने में पैदा हुआ। अब आप बोलते हो ना, बस बॉर्न इन जुलाई, तब यहाँ पे इन आता है। ठीक, अब आप इसको चाहें तो अलग अलग भी बोल सकते हैं। अगर अलग से एग्जांपल आ जाए कि आई वाज बॉर्न, आई वाज प्लेइंग, जो भी है, डैश 6 PM। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? आप क्या बोलोगे? इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा? ऑब्वियसली एट आएगा, आई वाज बॉर्न एट 6 PM। तो कोई भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम अगर दिया है, वहां पे हम यूज करते हैं एट। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे वाला? एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे एट का। ओके, बट फॉर ओकेजन, फॉर डेट, फॉर डे, हम यूज करते हैं ऑन। ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन होली, ऑन दिवाली। राइट, बट हमारे लार्जर टाइम स्पैन के लिए, कि मैं 1980 में पैदा हुआ, मैं मॉनसून में पैदा हुआ, मैं इस दशक में पैदा हुआ, राइट, मैं 1990 बॉर्न हूँ, आई वाज बॉर्न इन, ऐसे कर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका ईयर। तो ये बेस ध्यान रखना है आपको टाइम, ये टाइम फ्रेम ध्यान रखना है, कब हम एट यूज करते हैं, कब हम इन यूज करते हैं, कब हम ऑन यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सर टक्कर दिख रही है, अरे तुम यहाँ फोकस कर लो, क्लियर है क्या? सुनो, अभी कुछ देर रुको,
एक चैनल ऐसा होगा जो तुमको दिखा देगा सारे 500 सीट का 543 सीट का रुझान तुरंत वोटिंग शुरू होने पहले ही। सोचो पहले वो दिखा देंगे कि 543 सीट पर, तो उनका टीआरपी है वो, ठीक है। अभी उस पे आएंगे, नाइट वाले पे आएंगे, ठीक है, नाइट पे आएंगे। परफेक्ट, ग्रेट, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। तो ये प्लीज ध्यान रखना सर, जून का शेड्यूल पीडीएफ नहीं भेजा, ठीक है। सिंस 1951 सही होगा कि मैं पैदा हुआ हूं सिंस 1951, ये नहीं भाई। अगर आप 1951 से जी रहे हैं या 1951 से आप कहीं रह रहे हैं, राइट, तब बिल्कुल सही है, राइट, आप लिविंग हियर सिंस 1951, सही है। बट मैं 1951 से पैदा हुआ हूं, वो गलत होगा ना, ठीक है। चलो कुछ और भी यहाँ पे दिए गए आपके, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे आते हैं, जो एक कंफ्यूजन का एरिया होता है, वो है हमारा नाइट, कि सर नाइट के पहले हम कब क्या यूज करते हैं। सिंपल सा इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा सर, सिंपल। सर नाइट जो काम आप टेम्परेरी पीरियड के लिए करते हो रात में, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं इन द नाइट। यानी कि जो आपका सेकेंडरी पर्पस होता है नाइट में करने वाला, उसके पहले आप यूज करते हैं इन द नाइट। बट जो हमारे प्राइमरी पर्पस होंगे रात में यूज करने वाले, उसके पहले हम एट यूज करेंगे। अब रात भैया किस लिए बनाई गई? रात इसलिए बनाई गई है कि जो हमारे चमगादड़ भैया हैं वो उड़ पाए, ठीक है। तो चमगादड़ अगर रात में उसको दिखता है तो हम ये क्या लिखेंगे? बैट्स आर एक्टिव, ध्यान दो, बैट्स आर एक्टिव द नाइट। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एट नाइट या इन द नाइट? एट नाइट आएगा। क्यों भैया? क्योंकि भैया उनका काम है वो, उनको दिन में नहीं दिखता, दिन में वो नहीं निकलते बाहर, ओके। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा जो तुम्हारा वो डॉगी है शेरू, वो दिन में नहीं निकल पाता क्या? हाँ? शेरू जो सोता है रात भर तुम्हारे बगल, जिसका काम था कि भैया कोई आए घर में भौंके, जो सोफे पे सो रहा है उल्टा होके, है ना। अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो कि भैया डॉग्स आर एक्टिव नाइट, यहाँ पे क्या होगा? अरे भाई कुत्ता दिन में भी एक्टिव रहता है यार, केवल रात में ही एक्टिव रहना उसका प्राइमरी काम थोड़ी ना है। कुत्ता दिन में भी भौंक सकता है, दिन में भी सो सकता है, रात में भी सो सकता है। तो डॉग्स आर एक्टिव इन द नाइट। या आप बता रहे हो कोई पर्टिकुलर दिन की बात कि भैया आज आपने सुना जो डॉग्स हमारे हैं वो एक्टिव है दिन में, क्योंकि उनकी हैबिट थोड़ी ना है। यू कैन से दिस अबाउट बैट, क्योंकि बैट्स क्या होते हैं ना, बैट्स यार आपको पता है भैया उनका काम है ना, उनका ये बॉडी डिजाइन वैसी है ना, कि वो रात में एक्टिव रह सकते हैं। बट डॉग्स के साथ ऐसा नहीं है ना, डॉग के साथ ऐसा नहीं है भैया। जैसे अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, अगर मैं आपको एक और चीज दिखता हूँ, यू एंड आई, जब मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा ना, तो ये आप ऑर्डर देखोगे कि ये आई एंड यू क्यों नहीं हुआ, यू एंड आई क्यों हुआ। यू एंड आई आर वेटिंग या वॉकिंग एट नाइट या इन द नाइट होगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप कोई टेम्परेरी बता रहे हो कि भैया हम लोग आज वॉक कर गए थे या हम लोग आज वॉक करें, राइट। ऐसा नहीं है ना कि आपका ये प्राइमरी पर्पस है कि नहीं आप रात में ही वॉक कर सकते हो दिन में नहीं कर सकते। कहने का मतलब नाइट के पहले हम लोग इन तब यूज करते हैं, इन द हम तब यूज करते हैं जब कोई हम टेम्परेरी काम कर रहे हैं, कि मैं पढ़ता हूँ रात में, पढ़ रहा था रात में, आई वाज स्टडीइंग इन द नाइट, राइट। बट अगर आप अपनी हैबिट बता रही हो कि मैं बचपन से रात में ही पढ़ता हूँ, तो वहां पे एट आएगा। मतलब सिंपल, जहां पे टेम्परेरी काम होगा हम इन द यूज करेंगे, जहां पे कोई परमानेंट काम होगा वहां पे हम एट यूज करेंगे। परमानेंट काम बोल लो, प्राइमरी काम बोल लो। तो बैट ऐसा नहीं ना कि खाली बैट आज रात में जागा है बाकी रोज सोता है। डॉग आपका ये कर सकता है, डॉग आज जाग रहा है भाई लेकिन कल सो जाएगा। बट बैट्स का वो नेचर है कि भैया बैट्स रात में ही जागेंगी, तो इसीलिए बैट्स के साथ एट आएगा कि एट नाइट आए, बैट्स आर एक्टिव एट नाइट। बट डॉग्स का ऐसा नहीं। सेम मैं और आप अगर घूमने गए हैं तो यहाँ पे आएगा यू एंड आई आर वॉकिंग इन द नाइट, हम रात में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये प्राइमरी नेचर है कि रात में घूमेंगे, राइट। तो ये प्लीज ध्यान रखना कि प्राइमरी पर्पस जब भी होगा कि भैया आउल या सोना, आई स्लीप एट नाइट, सही है, आई वाज एक्टिव इन द नाइट। देखो आई वाज एक्टिव इन द नाइट, अब आप किसी एक रोज की कहानी बता रहे हो, कोई टेम्परेरी अपना काम बता रहे हो कि यार उस दिन मैं एक्टिव था, मैं रात में एक्टिव था, ये आपका प्राइमरी काम नहीं है कि आप रात में एक्टिव रहते हो रोज। और अगर आप ये बोलो कि हाँ मैं सोता हूँ रात में, तो वो प्राइमरी काम है ना आपका, आई वाज स्लीपिंग एट नाइट, सही है। बैट्स आर एक्टिव एट नाइट, सही है। डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, वो उनका प्राइमरी काम नहीं, कुत्ता दिन में भी भौंक सकता है भाई दिन में भी भौंकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे एट आया है, कहाँ पे इन आया है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ आपके लिए सर थोड़ा सा, किसी को अगर डाउट है तो नाइट वाला ही एक डाउट हो सकता है, बाकी डाउट नहीं होगा। जो भी हमारे छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उनके पहले हम लोग एट यूज करते हैं, जो भी हमारे बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उनके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के पहले वी विल यूज हमारा क्या, बड़े टाइम फ्रेम के पहले हम लोग यूज करते हैं आपका क्या कहते हैं, इन द। बट नाइट हमारा बड़ा टाइम फ्रेम होने के बावजूद, नाइट बड़ा टाइम फ्रेम होने के बावजूद हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पे, एट भी यूज करते हैं, इन द भी यूज करते हैं। कब क्या यूज करेंगे? एट हम बालक तब यूज करते हैं जब नाइट को आप प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करो। अब आपके मन में डाउट होगा कि भैया प्राइमरी पर्पस समझ गया, प्राइमरी पर्पस का मतलब है आपकी कोई ऐसी काम जो आप परमानेंटली कर रहे हो, कि आप सोते हो रात में, है ना, या फिर जो हमारा बैट है वो जागता है, या आउल जो है वो जागता है, तो आपके प्राइमरी काम है। बाकी जितने भी काम है कि आप वॉक करने जाते हो, कुत्ता भौंक रहा है ना, मैं बात करता हूँ उससे रात में, या मैं ये है, जितनी भी चीजें आपकी, सब क्या है हमारे सेकेंडरी एक्शन, राइट। इनके पहले क्या आएगा, इन द आएगा। तो ये नाइट वाला एग्जांपल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है और यहाँ से क्वेश्चन भी इस बार भी शायद क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से हमें वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। परफेक्ट। एक बार मैं समराइज कर दूं आपके लिए, हम पढ़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में आपने पहले देखा बेसिक, ये इन पे हम आएंगे, ये हमारे होते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली चीजें, राइट, ये हम पढ़ेंगे अलग से। और ट्रस्ट मी क्वेश्चन आपके ना यही से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन
आपके जो 10 फिंगरलैंड्स आपको मिलेंगे वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही मिलेंगे। तो रूल वाले एक दो आपको मिल जाएंगे जहां पे वो आपसे पूछेगा कि जरा बताओ यहाँ पे नाइट है तो क्या आएगा, या यहाँ पे हमारा बिसाइड आएगा, बिसाइड्स आएगा, राइट। तो वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। चलिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लोकेशन होता क्या है, राइट। इसको हम टाइम के पहले डायरेक्शन बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए। अब डायरेक्शन में क्या होगा भैया, टू कहाँ आता है, टूवर्ड्स कहाँ आता है, राइट। ऑन कहाँ आता है, ऑन टू कहाँ आता है, अपॉन कहाँ आता है, सब देखोगे। चलिए तो ये हम टाइम पढ़ रहे हैं, टाइम पढ़ा हमने और प्लेस पढ़ा। टाइम में क्या था, टाइम में था कि सिंस और फॉर। अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे कि भैया मैं यहाँ पे 2005 से रह रहा हूँ तो ऑब्वियसली सिंस 2005। अगर आप ये बोलोगे मैं 4 साल से रह रहा हूँ तो फॉर 4 इयर्स, राइट। फॉर हमारा 4 इयर्स, सिंपल। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी थी। चलो परफेक्ट। तो ये हो गया सिंस और फॉर, ये हमारा हो गया एट, इन और ऑन का बात है, राइट। टाइम के पहले हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज नहीं करेंगे। नाइट के पहले हम क्या यूज करते हैं, क्या नहीं करते, ये आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है सर, एक हम टाइम में ही इन यूज करते हैं और विद इन यूज करते हैं। दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर ये है कि जब आप बोलते हो मैं विद इन 5 डेज में आ जाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है कि मैं 5 दिन के पहले आ जाऊंगा। बट जब ये बोलते हो कि मैं आई विल कम इन 5 डेज, मतलब 5 दिन आप वहां रुकोगे उसके बाद आओगे। तो विद इन का मतलब क्या है कि उस 5 दिन के अंदर, विद इन का मतलब होता है उसके अंदर, ओके। और इनका मतलब क्या होता है कि उसके बाद आप आओगे। तो फिर से क्या, आई विल रिटर्न द बुक इन 5 डेज, मतलब 5 दिन आप पढ़ेंगे, 5 दिन खत्म होंगे तब आप उसको वापस करेंगे। बट जब आप ये बोलते हो कि मैं इसको विद इन 5 डेज वापस कर दूंगा, मतलब 5 दिन पूरे नहीं हुए होंगे तभी आप इसको वापस कर देंगे, ओके। तो ये है जिसको आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। ऐसे आपका एक वर्ड होता है अंटिल और टिल। पहली बात तो दोनों को आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। जो मतलब होता है आपके अंटिल का, वही मतलब आपके होता है टिल का, सेम मतलब होगा टिल का। दोनों को आप इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो। जैसे जो मतलब हमारे ऑल्दो का होता है, जो मतलब ऑल्दो का होता है वही मतलब हमारे दो का होता है, ठीक है। इस पे कभी भी एरर नहीं आएगा कि दो लिखा हुआ है भैया या ऑल्दो लिखा हुआ है। जो मतलब दो का है वही मतलब ऑल्दो का है। बढ़िया। फ्रॉम कब यूज करेंगे, अरे अभी वो सब आएगा भैया। एक चीज और, ऐसा नहीं है कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल यही वर्ड आप यहाँ आ सकता है ना। जैसे आप बहुत सारे वर्ड्स, सिनोनिम हमें नहीं चेक करना ना। एरर जब फाइंड करने को आता है भैया, राइट, तो सिनोनिम का एरर नहीं ढूंढना होता, ठीक है। गुड के लिए कुछ और भी आ सकता है, जो लिखा है वो क्या गलत है क्या हमें वो देखना होता है, ओके। परफेक्ट। चलिए सो अनटिल हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए कि भैया ये कब तक हो पाएगा। एक अनलेस हमारा होता है, अनलेस और अनटिल। अनलेस आप बताते हैं कंडीशन, कंडीशंस बताने के लिए हम यूज करते हैं अनलेस, कि भैया अनलेस ये होगा तो हम ये करेंगे, अनलेस वो हो जाएगा तो हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये है जो कि अगर अभी तो ये स्टार्ट हुआ है भाई, मैंने आपको बोला कि कम से कम 3 क्लास लगेगी, तो बहुत बेसिक मैंने भी आपको पढ़ाया, ठीक है। अभी तो इतने वर्ड्स जो हमारे होते हैं ना, मेन तो आपका वो होता है कि यार हम ऑन टू कब यूज करते हैं, अपॉन कब यूज करते हैं, वो एक कंफ्यूजिंग वाला हमारा क्वेश्चन होता है। देखो ये आपने पढ़ रखा है, बट पढ़ेंगे। इंटर के साथ हमारा इनटू आता है नहीं आता, कब आता है, कब आता है कब नहीं आता, राइट। विद एग्जांपल पीवाईक्यूज यहाँ पे सब है। फिर आपका आएगा कि ऑन हम कब यूज करते हैं, अपॉन कब यूज करते हैं, ऑन टू कब यूज करते हैं। मोशन होगा तब क्या यूज करेंगे, एबव हम कब यूज करते हैं, ओवर हम कब यूज करते हैं, अंडर कब यूज करते हैं, बिलो कब यूज करते हैं। एक वर्ड हमारा होता है क्रॉस, क्रॉस हम कब यूज करते हैं, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड, इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आ रखा है। एक बिसाइड का मतलब होता है बाई दी साइड ऑफ, मतलब मेरे बगल। मैं बोलूं कि स्कूल जो है, स्कूल इज बिसाइड माय हाउस, मेरे घर के बगल में स्कूल है, मेरा घर है मेरा स्कूल है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे बिसाइड माय हाउस, बिसाइड माय हाउस, ठीक। बिसाइड्स आप कब यूज करते हैं, बिसाइड्स आप तब बताते हैं कि इनके अलावा, कि बिसाइड्स इंग्लिश मुझे ये भी पसंद है, ओके। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस उनको दिखा रहा हूँ। अक्रॉस, अलोंग, देन सिंगल, जो आप पूछ रहे थे कि भैया ओ डबल एफ और फ्रॉम में क्या अंतर है, यहाँ देखेंगे ओ एफ और ओ डबल एफ। ये